सतना के चौराहों पर लगी महापुरुषों की प्रतिमाओं को निशाना बनाया जा रहा है। कुछ महीने पहले सेमरिया चौराहे के पास लगी महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा को खंडित किया गया था, तो पहले पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा को खंडित करने का प्रयास अब किया गया है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरह की घटना हुई। आपको याद दिला दें कि रायपुर में आयोजित धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ कालीचरण ने अमर्यादित टिप्पणी की थी। सवाल यही कि आखिर नफरत की ऐसी आंधी कहां से उठ रही है, इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। पूर्व पीएम नेहरू की प्रतिमा पर प्रहार, युवकों ने बरसाए हथौड़े और डंडे। नफरत की ये कैसी आंधी, ना नेहरू बचे ना गांधी। तस्वीरें सतना की है, जहां कुछ असामाजिक तत्वों ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर तोड़फोड़ की। प्रतिमा पर डंडे और हथौड़े मारे गए। प्रतिमा पर हमला करने वालों में से एक ने अपना चेहरा कपड़े से ढका हुआ था, जबकि दो के चेहरे खुले थे। पास में डीजे सेट से लदी गाड़ी भी खड़ी थी। ये कोई पहला मामला नहीं है जब सतना के चौराहे पर लगी महापुरुषों की प्रतिमा को निशाना बनाया गया। कुछ महीने पहले सेमरिया चौराहे के पास लगी महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा को भी खंडित कर दिया गया था। अब जिला कलेक्ट्रेट के पास धवारी चौराहे से ये तस्वीर सामने आई है। घटना के बाद से लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी वायरल वीडियो को लेकर ट्वीट करते हुए घटना की निंदा की है। कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि ये वीडियो मध्य प्रदेश के सतना जिले का है, जहां देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा को कुछ असामाजिक तत्व क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। ये घटना बेहद निंदनीय है। प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ का वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने धवारी चौराहे में स्थापित प्रतिमा के सामने धरना दिया और फिर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। बीजेपी के लोगों ने भगवा झंडा लेके और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मूर्ति जो बिल्कुल कलेक्ट्रेट के बाजू में स्थापित है, वहाँ पे उन लोगों ने तोड़फोड़ करने का प्रयास किया। उस पर डंडे से मारा, हथौड़े से मारा और उसको खंडित करने का प्रयास किया। इसमें कुछ असामाजिक तत्व नेहरू जी की मूर्ति पे, प्रतिमा पे डंडे मार रहे हैं। इसकी शिकायत कांग्रेस के पार्टी द्वारा की गई है, जिसपे से अपराध पंजीबद्ध धारा 153 और लोक नुकसानी निवारण अधिनियम धारा 3-4 और 147-47 का करा। घटना के बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। फिलहाल करीब 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। 6 लोग उसमें गिरफ्तार हो गए और सभी पर कानूनी कार्रवाई हो गई है। मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। रायपुर में कालीचरण ने भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अपशब्द कहे थे और अब सतना से इन तस्वीरों से सवाल उठना लाजमी है कि आखिर नफरत की आंधी कौन फैला रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हिंसक घटनाओं को लेकर सख्त संदेश दिया था। मुख्यमंत्री ने नफरती घटनाओं से दूर रहने की अपील की थी। सुनिए क्या कहा था। अन्याय ना हो, ये हमारी ड्यूटी है, लेकिन वैसी परिस्थिति भी ना बने जिससे समाज में खाइयां पैदा हो। तो इसलिए पुलिस के साथ साथ ऐसे गांवों में मैं विधायक साथियों से भी कहूंगा, सांसद जी से भी आग्रह करूंगा कि आप बैठक करो समाज की, और बैठक करके समझा के लोगों को लगा कि इसमें कोई फायदा नहीं है। जमाना अब कितना अलग दौर में पहुंच गया है, नहीं तो ये इस तरह की खाई अपने समाज को तोड़ेगी। और अपनी चिंता देखो, अपन तो आएंगे जाएंगे, तो समाज पे ही रहने वाला है। परमानेंट खाइयां अगर पैदा हो गई तो वो समाज के लिए घातक है। तो खुद सीएम यहां पर कह रहे हैं कि इस तरह की जो खाई है वो ना पनपने दे और ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं निंदनीय होती है। इसके साथ साथ जिस तरह से सतना में देखने को मिल रहा है, ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसी महापुरुषों की प्रतिमाएं थी जिनके ऊपर वार किए गए थे। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रहलाद कुशवाहा, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो जुड़े हुए हैं। शहरयार खान, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ बने हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं किस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, प्रहलाद जी, फिलहाल ऐसे आरोपियों में क्या माना जाए, ऐसे लोगों में क्या खौफ नहीं है किसी भी कानून का, प्रशासन का?
देखिए, जो जहाँ तक गीतू जी मुझे जानकारी मिली है कि ये जो असामाजिक तत्व थे, ये खुद नशे में थे और नशा मुक्ति के लिए कुछ आयोजन ये प्रदर्शन कर रहे थे नशा मुक्ति के लिए। तो मुझे लगता है, और मेरी अभी पुलिस प्रशासन से भी चर्चा हुई है, उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर कार्रवाई हुई है, 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। एक अभी जो गिरफ्तार नहीं हुआ है उसके लिए पुलिस टीम अपना काम कर रही है और निश्चित तौर पर ऐसी घटनाओं के लिए समाज में कोई स्थान नहीं है। ये हमारे प्रतिमान है, देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, उनकी प्रतिमा के साथ अगर जिस प्रकार का ये घटना हुई है, निश्चित ही बेहद निंदनीय है और भारतीय जनता पार्टी इसकी घोर निंदा भी करती है और पुलिस प्रशासन इस पे कार्रवाई कर रहा है। और इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने वालों के लिए समाज में कोई स्थान नहीं है और किसके मन में क्या चल रहा है ये तो पहले से जानकारी नहीं होती है। अगर किसी के मन में इस तरह की घटना का कहीं ना कहीं बीज बोया जा रहा था तो घटना का अंजाम उन्होंने दिया है, तो प्रशासन ने उस पर कार्रवाई भी की है। उन पे कठोर कार्रवाई जो भी अपेक्षित होगी वो भी की जाएगी। बिल्कुल कार्रवाई तो की जाएगी, लेकिन इससे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो कानून व्यवस्था है, क्या उसका कोई भी डर ऐसे बदमाशों में नहीं होता? खुलेआम यहाँ पर झंडा लेकर घूम रहे हैं, ये भी कहा गया है कि ये भगवा झंडा यहाँ पर था और वहीं कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि इसमें कहीं ना कहीं आरएसएस के कार्यकर्ताओं का हाथ हो सकता है। आपसे चर्चा जारी रहेगी। पहले हमारे साथ संवाददाता हमारे जितेंद्र भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जरा भी फिलहाल अपडेट ले लें, क्या मौजूदा हालात बने हुए हैं। जितेंद्र, फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए सतना का जो मामला सामने निकल कर आया है उसमें जिस प्रकार जो वीडियो है वो सामने निकल कर आया था, उस वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग मुंह पर कपड़ा बांधे हुए हैं और जैसे कि कल भी जब इस मामले पर बात की थी तो ये जरूर पाया गया था कि क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है, CCTV कैमरे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं और ऐसे में इन अपराधियों का बचकर निकलना नामुमकिन है और वैसा ही हुआ है। इस पूरे मामले में करीब अभी तक 6 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। बाकी जो इसमें फरार बताए जा रहे हैं, एक व्यक्ति इसमें फरार बताया जा रहा है जिसको पकड़ने की भी जो पुलिस है वो प्रयास कर रही है। लेकिन देखिए जैसे ये वीडियो वायरल हुआ उसके तुरंत बाद जो गिरफ्तारी है वो की गई है। लेकिन सवाल ये उठता है लोगों की मानसिकता का, क्योंकि इसमें ना तो हम बीजेपी को दोष देंगे ना कांग्रेस को। इसमें आप किसी राजनीतिक दल को ना दोष देते हुए ऐसे लोगों की मानसिकता को जरूर दोषी करार कर सकते हैं जिनकी मानसिकता में इस तरह की जो घटनाएं वो होती रहती है, जिस प्रकार से वो इन चीज़ों को देखते हैं। जबकि उन्हें ये समझना चाहिए कि भारत के अंदर जन्म लेने वाला और भारत के उच्च पदों पर रहने वाले तमाम व्यक्तियों की कहीं ना कहीं आपको सम्मान करना चाहिए, चाहे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो या जब पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, इसके पूर्व के प्रधानमंत्री रहे हो, तमाम लोग जितने भी प्रधानमंत्री रहे, जितने भी हमारे राष्ट्रपति रहे, सभी का सम्मान करना कहीं ना कहीं देश के हर नागरिक का कर्तव्य होता है। और ना जाने आजकल कुछ मानसिकता लोगों की इस प्रकार से बदलती जा रही है कि वो देश के बड़े पदों पर बैठे नेताओं को या फिर हमारे जो सम्मानीय जो महापुरुष होते हैं उनकी कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो वीडियो है वो वायरल हो रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका अपमान कर रहे हैं। ऐसे में लोगों की मानसिकता को कहीं ना कहीं बदलने की बहाना यहाँ पर ये बनाया जा रहा है कि नशा मुक्ति के लिए वो अभियान चला रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे, संदेश देने की कोशिश हो रही थी। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है उससे मंशा कुछ और दिखती है। शहरयार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहरयार जी, आप क्या मानते हैं, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? गीतू जी, इस घटना की मैं घोर निंदा करता हूं और ये हमारे जो मध्य प्रदेश के मुखिया हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने जो अभी बात बोली कि समाज को बांटने का और इस तरह की बातें, तो ये काम कर कौन रहा है? बीजेपी और आरएसएस इस तरह के लोगों को प्रोत्साहित कर रही है कहीं ना कहीं, चाहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो या ये सतना की घटना हो जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति को अगर वो लोग इस तरह से खंडित करने का काम करते हैं तो उनको ये सोचना चाहिए आज जिस खुली हवा में वो सांस ले रहे हैं, इन्हीं महापुरुषों की शहादत और इन्हीं के बलिदान, इन देशभक्तों की लड़ाई के कारण ले रहे हैं और जिनके कहने पे आज वो भटके हुए हैं और कुंठित मानसिकता का जो उनके अंदर जहर घोला जा रहा है, कहीं ना कहीं वो लोग इस आज़ादी की लड़ाई से दूर दूर तक इसमें शामिल नहीं थे, बल्कि अपनी माफ़ी के लव लेटर जेलों से बैठ के लिख रहे थे। तो ऐसे लोगों के वंशज समाज में इसी तरह की दूषित घटनाएं करेंगे और समाज में बांटने का काम जो हो रहा है वो निंदनीय है और इससे निश्चित ही भारत की एकता अखंडता के लिए भविष्य में
बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती दिख रही है। आज हमारे देश के हाकिमों को करना क्या चाहिए था कि देश की आज़ादी की लड़ाई के जो वीर सपूत हैं उनका मान सम्मान तो दूर, उनके मामलों में अगर इस तरह की घटनाएं आ रही हैं तो कहीं ना कहीं आपका प्रशासन लचर और असहाय महसूस कर रहा है। जब आप रात में 12 बजे तक शराब की दुकानों को खोले होंगे और वो शराब पी के नशा मुक्ति के लिए प्रदर्शन करेंगे, ये तो बहुत हास्यास्पद है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार में अगर कोरोना के बाद जब दूसरी बार पिछले दरवाजे से बनी तो गीतू जी पहला आदेश जो रात में 9:30 बजे राजभवन में शपथ लेने के बाद आया था तो वो मध्य प्रदेश में शराब की दुकानों को निरंतर खोलने का आदेश आया था। तो जो सरकार शराब परोसने का काम कर रही है, कुंठित मानसिकता को वो आगे बढ़ाने का काम कर रही है, तो निश्चित ही ऐसी घटनाएं सामने आएंगी। और मैं मांग करूंगा मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से कि पूर्व की घटनाओं की तरह इसकी लीपापोती करने का काम ना करें, इसमें ऐसी मिसाल वो तय करें जिससे कि समाज के कुंठित वर्ग के या इस तरह के भगवा की आड़ में कुछ समाज के सामाजिक तत्व हमारे देश के महापुरुषों को अशोभनीय हरकतें करके उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डर और भय उनके अंदर पैदा हो। प्रहलाद जी, तो जिस तरह से आपने तस्वीरें देखी कि यहाँ पर तस्वीरों में एक झंडा भी दिख रहा है, भगवा झंडा है ये, और साफ तौर पर शहरयार जी भी कह रहे थे कि इसके पीछे आरएसएस और कहीं ना कहीं बीजेपी की सोच है जिसके चलते लोग इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं और ऐसी कुंठित मानसिकता उनकी हो चुकी है। गीतू जी, शहरयार जी को और कांग्रेस पार्टी को सोते जागते सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी जो स्वयंसेवी संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनके ही लोग दिखाई देते हैं, क्योंकि ये उनकी बराबरी और उनके विचार पे चल तो सकते नहीं है, भारत माता की जय तो कर सकते नहीं है। अगर कोई भगवा झंडा लेकर इस तरह का उपद्रवी हरकत करता है तो इसका मतलब है कि आप उसको संघ से और भारतीय जनता पार्टी से जोड़ देंगे। शर्मानी चाहिए ऐसी बातें करते हुए शहरयार जी को। और आप सुन लीजिए, कौन सा राष्ट्र की सेवा करिए, राष्ट्र को तोड़ने का, राष्ट्र को बांटने का, राष्ट्र के प्रति घृणा फैलाने का काम कोई करता है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है। आप लोगों की इन्हीं हरकतों के कारण जो समाज में आप बताइए ना, हो रहा है, आप बताइए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किस राष्ट्र की लड़ाई में अपना योगदान दिया है। जहर फैलाने का काम करते हैं। मैं मानता हूं कि नेहरू जी ने अपने भाजपा के लोग हैं जो नाथूराम गोडसे के वंशज को सम्मानित करने का काम करते हैं, उन पे बनी फिल्मों को इंडोर्स करने का काम करते हैं। सुन लीजिए शहरयार जी, सुन लीजिए, आप लोग क्या है यार बात करते हो, आपको सुनने की आदत नहीं है क्या कि आप सिर्फ बोलना जानते हो? आप ही बोल लो, फिर मुझे क्यों बोलने के लिए फिर समय देने का आप? अरे बिल्कुल, अब आपको बोल के ही बताया जाएगा, आपको भी सवाल पूछने का समय मिलेगा। पहले प्रहलाद जी की बात हम सुन लेते हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं जी। देखिए, मैं गीतू जी बहुत स्पष्ट सी बात है कि अगर इस तरह की किसी प्रकार की भी घटना होती है, और मैं खुद सतना शहर का रहने वाला हूं, मैंने पहले कहा कि मैंने पुलिस प्रशासन से चर्चा की तो बोले वो किसी संगठन या ऐसी किसी प्रकार के अभियानों से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, वो खुद एक नशेड़ी प्रवृत्ति के लोग हैं, जिन लोग अपनी बात पहुंचाने के लिए इस तरह का उन्होंने कृत्य किया। जो पुलिस ने उनसे पूछताछ की है कि वो एक अटेंशन अपने ऊपर लाना चाहते थे कि हम इस प्रकार की घटना करेंगे तो हमको लोग नोटिस करेंगे, लेकिन शासन का काम जो है, प्रशासन का काम जो है, तो वो शासन और प्रशासन काम करेगा। इस प्रकार की घटनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है मध्य प्रदेश की धरती पर। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो इनको तो सोते जागते संघ और भारतीय जनता पार्टी नजर आती है। शहरयार जी, और वाकई ये सवाल बड़ा है कि क्योंकि ये जो भगवा झंडा है वो कोई भी लगा सकता है और इनमें से 6 आरोपियों को पकड़ भी लिया गया है और कहीं कहीं से दूर दूर तक भी इनका आरएसएस या बीजेपी से कोई नाता नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अब इस मामले पर राजनीति हो रही है, यानी कि ये जो खाई है और बढ़ेगी। जिस तरह से सीएम शिवराज कह रहे थे कि कम से कम जो लोग एक समाज में रहते हैं उनके बीच इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, किसी भी वारदात को लेकर इस तरह से आरोप लगाएंगे तो कहीं ना कहीं ये खाई, ये जो डिफरेंस है दो लोगों के बीच में, दो समाज के बीच में, वो बढ़ेगा।
देखिए गीतू जी, शिवराज सिंह चौहान जो बात बोल रहे हैं उसको उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में कुछ लोगों ने अपमानजनक बातें कही और उनके प्रति जो द्वेष दिखाया, उसमें भाजपा की सांसद प्रज्ञा भारती जो भोपाल से हैं, उन्होंने उनके लिए सम्मान की बात करी और भाजपा के लोग उनका सम्मान कर रहे थे हार फूलों से। तो अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो इससे समाज में खाई बढ़ेगी कि घटेगी? एक तरफ आप नाथूराम गोडसे के वंशजों को सम्मानित कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप गांधी और नेहरू की विचारधारा जो देश के प्रति समर्पित थी, उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए लगा दिया। जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री होने से पहले 10 साल देश के लिए जेलों में रहे हैं, लाठियां खाई हैं, बेहोश हुए हैं, हॉस्पिटल गए हैं, पूरा परिवार का उनका इतिहास देख लीजिए। अगर ऐसे देशभक्तों के बारे में कांग्रेस पार्टी बोलेगी और देश के नागरिकों में इस चीज को लेकर आप द्वेष फैलाने का काम करेंगे तो निश्चित ही कैसे खाई भरेगी, खाई बढ़ेगी। भगवा झंडे की बात नहीं है, ये भगवा झंडे की आड़ में जो भाजपा और भाजपा की सरकारों का मौन समर्थन है पूरे देश में, वो निश्चित ही कहीं ना कहीं देश की एकता अखंडता के लिए बहुत घातक साबित होगा भविष्य में। गीतू जी, ये मैं बात बोल रहा हूँ, इसको भाजपा को हल्के में नहीं लेना चाहिए, वोट की राजनीति में नहीं तोलना चाहिए, क्योंकि आपको हक नहीं है इस देश की एकता अखंडता और आजादी पर कुठाराघात करने के लिए, क्योंकि ये आप दर्द नहीं समझेंगे देश की आजादी से पहले का, जो लोगों ने शहादतें दी हैं, इस देश के लिए बलिदान दिए हैं, कुर्बानियां दी हैं। भाजपा के आप 4 लोग गिना दें जिन्होंने देश की आजादी में अपना योगदान दिया हो या उंगली कटा के शहीदों में शामिल हुए हों। ये तो नाथूराम गोडसे जो महात्मा गांधी के हत्यारे हैं उनको इंडोर्स करने का काम कर रहे हैं, उन पे पिक्चरें बना रहे हैं, समाज में लिटरेचर को इस तरह से दूषित करके परोसने का काम कर रहे हैं जिससे खाइयां और बढ़ने का तरफ हो रही हैं। और दूसरी तरफ मुंह से अब जब घटना हो गई है तो शिवराज सिंह जी बात बोल रहे हैं तो ये तो उनकी तरफ 4 उंगली उठती है कि आपका प्रशासन नगण्य है, आपके शासन पे कमान ढीली हो चुकी है, जो कि इस तरह के दूषित लोग मध्य प्रदेश में ऐसी घटनाओं को निरंतर घटना को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। आपको जरूर बड़ा मिर्ची लगेगी मेरे भाजपा के मित्र, मेरे को बोलते हुए कहीं कोई गुरेज नहीं है कि आप आरएसएस को बोलते हैं राष्ट्रीय सेवक संघ, राष्ट्र की कौन सी सेवा करी है अभी तक मेरे मित्र आरएसएस ने? ये बताइए, ये देश को तोड़ने का, मरोड़ने का, झगोड़ने का काम कोई कर रहा है तो आरएसएस कर रहा है। टुकड़े कर दिए और कश्मीर को भी, अरे कांग्रेस का देश प्रेमी है जो आज आप खुली सांस ले रहे हो। अगर नाथूराम गोडसे और सावरकर को लेकर विवाद और बढ़ेगा। जितेंद्र, क्या माना जाए? इससे पहले भी हमने देखा कि यहाँ पर ज्योतिबा फुले की जो यहाँ पर मूर्ति लगी हुई थी उसको भी तोड़ा गया है। इससे पहले और भी कई महापुरुष थे, उस पर भी वार किया गया। तो इसके पीछे क्या मानसिकता है? बिल्कुल, देखिए मानसिकता कहने के लोगों की साफ नज़र आती है, क्योंकि इस प्रकार की जो मानसिकता है, जो विक्षिप्त मानसिकता है, वो एकदम से किसी की नहीं होती है। इसके पहले भी हमने देखा कि ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर इसी प्रकार से क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई। उसके बाद अब हमने कल की ताज़ा तस्वीर देखी जब पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई। तो ऐसे में इनका नेटवर्क कहाँ है? और सबसे पहले बड़ी बात यह है कि इनके मानसिकता को जानने की, आखिर ऐसा क्या इन्हें लगता है, ऐसे क्या इस प्रकार की दुर्भावना इनके मन के अंदर है जो वो इस तरह से प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त करके निकाल रहे हैं। क्यों, देखिए किसी भी एक्शन का रिएक्शन ज़रूर होता है, तो आखिर ऐसी क्या चीज़ें थी उसको जानना बेहद ज़रूरी है। और उसके लिए जो कम से कम जो हमारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनको कहीं ना कहीं संज्ञान में तमाम चीज़ों को लेना पड़ेगा। अगर इस तरह के अपराधी पकड़े जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो मनोचिकित्सक होते हैं उनसे इनका चेकअप भी करवाना बेहद ज़रूरी होता है कि आखिर इनकी मानसिकता बदली है या किसी के द्वारा बदली गई है। इन तमाम चीज़ों पर कहीं ना कहीं कार्य होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये 1 या 2 दिन में सामने निकल कर नहीं आ रही हैं। आप देखिए लगातार इस तरह की जो वीडियोज़ हैं या फिर इस प्रकार की जो बातें हैं वो सामने निकल कर आती हैं। तो आखिर अतीत में जाकर भी देखना चाहिए, पूर्व का जो काल है उसको भी देखना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या ठीस है लोगों के मन में जो उनको अब इस तरह से जो पीड़ा है वो पहुंची है और उसका जो वो गुस्सा है वो इस तरह से प्रतिमाओं पर निकाल रहे हैं। और आखिर उनकी ऐसी मानसिकता कैसे बदल गई है कि वो ये भी नहीं सोच रहे हैं कि हमारे महापुरुष है और हम उन्हीं के बारे में कुछ भी कह रहे हैं, उन्हीं को लेकर, उन्हीं की जो प्रतिमा है उन्हीं के साथ हम तोड़फोड़ कर रहे हैं, उन्हीं के साथ हम तमाम चीज़ें देखने को आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए पूरी तरीके से शोध का विषय बन चुका है कि आखिर ऐसी क्या बात है, क्योंकि अक्सर मध्य प्रदेश में इस तरह की तस्वीरें देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन अब जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि देश आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, उसके बाद से इस तरह के जो वीडियोस हैं, इस प्रकार की जो बातें हैं अब वो कॉमन होना शुरू हो गई है। और जाहिर सी बात है कि एक इक्का या दुक्का जगह पे नहीं,
अलग अलग जगहों पर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल रही हैं। अब सवाल यही है कि आखिर ऐसे लोगों की मानसिकता कब बदली जाएगी, ऐसे लोगों को कुछ ऐसा दंड ही दिया जाए जिससे इनकी मानसिकता बदले और लोगों जो दूसरे लोग हैं उन्हें एक सबक मिले कि अगर आप देश के प्रधानमंत्री हो गए या पूर्व प्रधानमंत्री हो गए, वर्तमान प्रधानमंत्री हो गए, इसके पूर्व के नेता हो गए, जितने भी उच्च पदों पर बैठे हुए हैं या फिर जिन्होंने देश के लिए काम किया है, हमारे चाहे वो ऐसे नेता रहे हो जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में काम किया हो, इनके खिलाफ बोलने से पहले लोग 10 बार सोचें। तो इस तरह की एक कुटिल मानसिकता को खत्म करने के लिए एक सतत जो कहा है जो दंड है वो देना बेहद आवश्यक यहाँ पर हो जाता है। बिल्कुल प्रहलाद जी, और ऐसे लोगों पर, ऐसे बदमाशों पर कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह की कृत्य करते हैं। वो किसी समाज से जुड़े हुए नहीं हो सकते, किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हो सकते हैं। फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई इन लोगों पर की जाएगी? देखिए, कानून अपना काम करेगा और अभी मैंने पूर्व में ही कहा कि मेरी पुलिस प्रशासन से चर्चा हुई, उन्होंने कहा है कि 6 लोगों को गिरफ्तार करके 7वें की भी तलाश जारी है। उन पे जो धाराएं, मुझे लगता है कि 7-8 प्रकार की धाराएं उन पे लगाई गई हैं और कठोर कार्रवाई करने के लिए पुलिस प्रशासन ने कहा है। और शासन की भी मंशा यही है कि जो इस प्रकार के कृत्य करेगा उनको मध्य प्रदेश की धरती पर सजा मिलेगी और कानून अपने हिसाब से काम करेगा। और कांग्रेस पार्टी को तो सिर्फ संघ और भाजपा दिखता है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को ये समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की राजनीति नहीं करती है कि हम कुर्सी के लिए देश का बंटवारा कर दें या कुर्सी के लिए हम धारा 370 लागू कर दें या 3 कुर्सी के लिए हम चीन को अपना हिस्सा दान कर दें। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अखंड भारत को लेकर और देश के अंदर, प्रदेश के अंदर शांति व्यवस्था किस प्रकार से कानून का राज हो, हम इस प्रकार का काम करने के लिए हम तैयार हैं। डोकलाम में क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे बड़ी बड़ी बातें मत करें राष्ट्रभक्ति की, आपके मुंह से राष्ट्रभक्ति की बात अच्छी नहीं लगती। चलिए, हमारा मुद्दा डोकलाम को लेकर नहीं है शहरयार जी, फिलहाल तो सतना की हम बात कर ले, वो ज्यादा जरूरी है। डोकलाम में वो 8 किलोमीटर तक घुसे हुए थे, आपकी राष्ट्रभक्ति देश को मालूम है। जाइए कमलनाथ जी से पूछ के आइए, जीतू पटवारी जैसा हाल होगा, अर्चना जायसवाल जैसा हाल होगा। अरे चलिए जाइए जनाब, आप मेरी फिक्र ना करें, आप भाजपा की फिक्र करें। आप अगर भाजपा और आरएसएस के खिलाफ बोल के बताएं आप में अगर दम है, राष्ट्रभक्त बन रहे हैं तो। शहरयार जी, लेकिन ये कैसे कहा जा सकता है कि लोग आरएसएस बड़े मिर्ची लग रही है आरएसएस को राष्ट्र विरोधी। शहरयार जी, शहरयार जी पहले आप मेरा सवाल सुनिए कि ये कैसे आप कह सकते हैं ये लोग आरएसएस से जुड़े हुए हैं? शाखाओं में ये नई उम्र के लोगों को, गीतू जी, आरएसएस वो देश का संगठन है जो स्वयंभू राष्ट्र सेवी बना हुआ है, राष्ट्रभक्त बना हुआ है, लेकिन आज तक राष्ट्रभक्त वो संगठन कहीं देश में कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। पहली बात तो वो है। दूसरी बात, 2002 तक नागपुर में इनके कार्यालय पे तिरंगा नहीं लहराया था, ये भी सत्य है। तो क्या आप राष्ट्र के तिरंगे के अपमान करते रहे 2002 तक और आज आप राष्ट्रभक्ति के प्रमाण बांट रहे हैं? आपकी शाखाओं में ऐसे नौजवानों को भटकाने का, उनको दूषित लिटरेचर पढ़ाने का काम नहीं हो रहा, ये तो किसी शाखा से ताल्लुक नहीं रखते हैं। ये जो 6 अपराधी हैं, प्रमाणित है और अगर 6 आरोपी हैं शहरयार जी, ये किसी शाखा से ताल्लुक तो रखते नहीं, ये तो नशेड़ी बताए जा रहे हैं। देखिए गीतू जी, यही तो इनकी समझदारी है, सारे बुरे काम करवाकर उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना, यही तो ये संगठन की कलाकारी है। हम सारे पाप कर ले लेकिन जिम्मेदारी से हम बचते रहें। अरे आप बोलिए इस मंच से, न्यूज स्टेट के इस मंच से बोलिए कि इनके खिलाफ राष्ट्र विरोधी धाराएं लगेंगी कि नहीं लगेंगी। आप नजीर पेश करेंगे देश में कि अगर ऐसे महापुरुषों के खिलाफ जिन्होंने खून पसीने से, शहादतों से इस देश का निर्माण करा है, देश को आज़ादी दिलाई है, उनके खिलाफ कोई भी अपमानजनक घटना देश में भविष्य में होती है तो उनके खिलाफ राष्ट्र विरोधी धाराएं लगाकर उनको एंटी नेशन की श्रेणी में लाकर सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। बोलिए, सिर्फ गिरफ्तारी कर ली, कानून अपना काम करेगा, ये रटे रटाए जुमले इस मध्य प्रदेश और देश ने पिछले 7-8 साल में बहुत देख लिए। तो जितेंद्र, क्या माना जाए, जिस तरह से अब इन आरोपियों के खिलाफ तो कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जिस तरह से शहरयार जी कह रहे हैं कि देशद्रोह के मामले भी इनके ऊपर लगने चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक ऐसा कृत्य है कि आगे इस तरह के कानून बनने चाहिए जिससे कि इस तरह के जो बदमाश हैं, जो इस तरह की प्रवृत्ति के लोग हैं, वो प्रमोट ना हो और सख्त से सख्त सजा ऐसे को मिलनी चाहिए।
बिल्कुल देखिए, क्योंकि जिस प्रकार से मामला सामने निकल कर आया है उसके बाद से कहने की जो अरेस्टिंग है वो हो चुकी है। एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज की गई है। अब एफआईआर ये देखना पड़ेगी कि उसमें जो एफआईआर की धाराएं हैं वो क्या क्या लगाई गई हैं। हालांकि जिस प्रकार से इन्होंने प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने का यहाँ पर काम किया है, तो इनका जो बैकग्राउंड है उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो धाराएँ बनती हैं उसके तहत जो कार्रवाई है वो करनी चाहिए। अगर इसमें देशद्रोह की मामला भी सामने निकल कर आता है तो वाकई में किसी प्रकार से कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी प्रकार से कोई हमारे जो महापुरुष हैं उनके साथ इस प्रकार से क्षतिग्रस्त उनकी प्रतिमाओं को करने की कोशिश करेगा या उनके खिलाफ कुछ इस प्रकार से करेगा तो इस तरह की जो धाराएं हैं वो भी लग सकती हैं। लेकिन वर्तमान में ये है कि जैसे कि मैंने बताया कि पूरी तरीके से एक शोध का विषय है, तो ऐसे में जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आखिर लोगों के मन में इस प्रकार की टीस, इस प्रकार की जो दुर्भावना है वो क्यों आ रही है। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उनके सामने निकल कर धीरे धीरे आ रही हैं और वो इस तरह का जो परिचय है वो दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन तमाम विषयों पर भी चर्चा होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर इस तरह से भी एक कहीं ना कहीं अध्यादेश बनना चाहिए, इस प्रकार से भी कानून बनना चाहिए कि अगर किसी ने हमारे महापुरुषों की प्रतिमाओं के साथ इस प्रकार, ये बहुत जरूरी जितेंद्र कि इस तरह की कानून में सख्ती लाई जाए, तभी जो असामाजिक तत्व हैं जो लगातार इस तरह की घटनाएं करते हैं उन्हें सबक मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।